मेरा नाम है अरहाम और ये कहानी है मेरे खानदान की उस खून की रिवायत की जिसके बारे में बचपन से हम सब ने सिर्फ एक ही चीज सुनी थी, लाश की बू से बचना वरना वो तुम्हें छूने आ जाएगी। पहले मुझे लगता था ये सिर्फ बच्चों को डराने के लिए कहा जाता है, लेकिन जब आपकी जिंदगी में मौत चल कर आए तब पता चलता है कुछ कहानियां कहानी नहीं होती, सिर्फ चुप कर सुननी चाहिए। हमारे खानदान में एक अजीब सी बदकिस्मती चली आ रही थी। हर जनरेशन में से एक आदमी बिना वजह बिना किसी बीमारी अचानक मर जाता था और उस मौत से पहले घर में एक अजीब सी सड़ी और लाश की बू फैल जाती थी। जितना कोई इग्नोर करता बू उतनी तेज हो जाती थी। फिर किसी एक रात बिना आवाज बिना किसी हंगामे के एक मर्द की जान ले लेती। लोग कहते थे हमारा खानदान श्रापित है, लेकिन कैसे, किसने श्राप दिया, इसका जवाब किसी के पास नहीं था जब तक मैं 22 साल का नहीं हुआ। एक रात मैं अकेला वरांडे में बैठा था। नवंबर की ठंडी थी, पर उस रात हवा में ठंड से ज्यादा कोई और चीज थी। एक बू अजीब गीली हुई जैसे पुरानी लाश की गंध। मैंने सोचा शायद कोई जानवर मर गया होगा, पर घंटों बाद बू मेरे कमरे तक पहुंच गई और उस रात हमारे चाचा बिना वजह मर गए। डॉक्टर ने कहा हार्ट फेलियर हुआ है, लेकिन हम सब जानते थे ये रिवायत फिर से पूरी हुई है। उस दिन के बाद से मेरा डर और बड़ा हो गया, क्योंकि खानदान में अगली जनरेशन में सिर्फ मैं ही बचा था। रिवायत के मुताबिक अगली मौत मेरी होनी थी। मैंने घर वालों से पूछना शुरू किया, ये श्राप किसने दिया और क्यों? सबने कहा पुराने जमाने की बात है, हमें भी नहीं पता, पर एक ही शख्स था जो जानता था, दादी। उन्होंने कहा बेटा ज्यादा मत खोलो वो हिसाब, कुछ दरवाजे खुल जाए तो वापस बंद नहीं होते। पर मैं चुप नहीं बैठा। मैंने दादा के कमरे में पुरानी फाइल्स, डायरीज और खानदानी कागज ढूंढने शुरू किए। वहीं एक रात मुझे मिला एक सदियों पुराना लेटर। उसमें लिखा था जिस खानदान ने अपने लहू को धोखा दिया उस खानदान का पहला मर्द लाश बनकर वापस आएगा और हर नस्ल से एक जान लेगा, जब तक वो अपना हक, अपना वारिस ना ले ले। मेरे हाथ कांप गए। पहला मर्द कौन? मैंने दादी से पूछा। दादी रो पड़ी और बोली और पहली बार असली सच बताया। सदियों पहले हमारे खानदान में एक बड़ा विवाद हुआ था। खानदान के पहले पूर्वज हुसैन बेग पर इल्जाम लगाया गया था वो जादू टोना करता है। घर वालों ने बिना पूछे बिना सबूत उन्हें जिंदा जला दिया। उनकी चीखें, उनका दर्द, उनकी नफरत घर की दीवारों में घुल गई। उस दिन से वो लाश वापस आने लगी। हर जनरेशन में एक मर्द को अपने साथ ले जाने, बदले के लिए, हक के लिए, और उस लाश की बू उसके आने की पहली निशानी होती। अब मैं समझ चुका था अगली मौत मेरी होगी। मैं हुसैन बेग का लाश का अगला वारिस बनने वाला था। उस रात जब मैं सच जानकर कमरे में बैठा था, एक ठंडी हवा मेरे कान के पास से गुजरी। रूम में अंधेरा हो गया, हवा रुक गई और फिर वही बू, इस बार इतनी तेज, इतनी गहरी, जैसे कोई लाश मेरी गर्दन पर सांस ले रही हो। मैंने डर के मारे आवाज लगाई, कौन है? तब रूम के कोने में हरा सा धुआं जमा होने लगा और धीरे धीरे एक आदमी का धुंधला सा चेहरा बना। जला हुआ, काले हाथ, पिघली हुई चमड़ी और आंखों में बस एक चीज बदला, वो मेरी तरफ बढ़ा। मैं पीछे हटा पर पैर हिल नहीं रहे थे, जैसे जमीन ने पकड़ लिए हो। वो मेरे कान के पास आकर बोला, वारिस। मेरी रगों में खून जम गया। वो आगे बढ़ा और उसने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा। ऐसा लगा जैसे अंदर से जान खींच रहा हो। तभी एक आवाज आई, दादी की। उन्होंने आज तक सुना नहीं गया एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र की आवाज से वो चेहरा थोड़ा पीछे हटा। मैं मौका देखकर सीधा वरांडे की तरफ भाग लिया। वो लाश मेरे पीछे हवा की तरह दौड़ रही थी। मैं घर से बाहर निकला पर एक जगह रुक गया। वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं चीख कर बोला, मैं वारिस नहीं बनूंगा। तुम्हारा हक क्या है? क्या चाहते हो? वो एकदम रुक गया, आंखों में आग सी भड़की और हल्की सी आवाज में बोला, जिस खानदान ने मुझे जलाया है उस खानदान का एक मर्द मुझे जिंदा करे, फिर श्राप खत्म। मेरे होश उड़ गए। लाश को जिंदा करना कैसे? वो चेहरा धीरे धीरे से पिघलने लगा। लाश हवा में घुल गई, पर जाने से पहले एक लाइन कह गया, अगली अमावस तक, वरना तू मेरी अगली लाश बनेगा।
आज अमावस्या में बस 3 दिन बाकी है। मैं हर तरीके से कोशिश कर रहा हूँ उस इंसान की लाश को ढूंढने की जिसे मेरे पूर्वजों ने जला दिया था, लेकिन घर में बू फिर से शुरू हो गई है और हर दिन थोड़ी और स्ट्रॉन्ग। क्या मैं श्राप तोड़ पाऊंगा या मैं अपने खानदान की अगली लाश बनने वाला हूँ? अगर मैं बच गया तो अगला हिस्सा सुनाऊंगा, अगर नहीं तो शायद आप भी मेरे घर के पास से गुजरते वक्त एक बू महसूस करें, लाश की बू जो हमेशा अपने वारिस की तलाश में रहती है। आई होप गाइस आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं हमें कि आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए या नहीं। और स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।